बार बार हम जितने भी पेशेंट होते हैं उनको एक सूचना हम जरूर देते हैं कि अगर आपको एलोपैथी से ट्रीटमेंट नहीं करवाना है तो बायोप्सी और एफएनसी नहीं करवाओ। तो ये बायोप्सी एफएनसी भी अपने आप में एक बड़ा खतरनाक गेम है, क्योंकि जितना आप गांठ को छेड़ते हो जितना इरिटेट होकर वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। उसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, ये एक बहन की रिपोर्ट है, ठीक है। पेशेंट है ये, इसको 2 सितंबर को रिपोर्ट हुई। ये पूरा एफएनसी का रिपोर्ट है, कोई कैंसर नहीं था, ठीक है। 2 सितंबर के बाद फिर से 24 सितंबर को रिपोर्ट हुई, इसके अंदर भी कोई कैंसर नहीं था, ठीक है। उसके बाद इनकी फिर से रिपोर्ट हुई। ये जो रिपोर्ट हुई है ये भी 10 की है। 3 रिपोर्टें इनकी लगातार हुई, ठीक है। अब दोबारा इनकी रिपोर्ट हुई और उसके अंदर जो ना कैंसर एग्जामिन कर दिया गया। ये रिपोर्ट हुई है किस डेट को ये बहन जी? अच्छा, इसी में अक्टूबर के मिड में लगभग 1 महीने बाद ये रिपोर्ट हुई है, जिसके अंदर ये बोल दिया गया कि इसको कैंसर है। अब इस बात का अर्थ आप समझो, 3 लगातार रिपोर्टें होती है, उसमें कैंसर नहीं आता है, चौथी में कैंसर आ जाता है। मेरा आपको जागरूक करने का जो प्लान है वो ये है कि आपके शरीर में गांठ अगर है तो आप घबराओ मत। सारी गांठें कैंसर की नहीं होती है। अगर भारत की पॉपुलेशन 140-50 करोड़ है, अगर 150 करोड़ लोगों को आप पैट स्कैन करवा दो तो लगभग 60% लोगों के शरीर में गांठ मिलेगी, 60 से 70%। तो कितने रोगी हो गए कैंसर के गांठ वाले? 70 करोड़। और अगर 70 करोड़ रोगियों की बायोप्सी कर दी जाए और बार बार बायोप्सी 4 बार लगातार कर दी जाए तो 35 करोड़ लोगों को कैंसर डिक्लेयर हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ट्रीटमेंट करना है। हमें रोगी ठीक करना है या बीमारी का पता करना है? हमें रोगी ठीक करना है। अगर गांठ हो जाए तो गांठ का परमात्मा ने इतना अच्छा उपचार दिया है, कचनार। आप 30 ml गोमूत्र लो, उसके अंदर 5 ग्राम कचनार का पाउडर डालो घर पे पीस के, 5 ग्राम पुनर्नवा डालो, 3 ग्राम अच्छी क्वालिटी की हल्दी डालो, 10 तुलसी जी के पत्ते डालो और 20 ml उसके अंदर गंगा जल डालो और 200 ml साधारण पानी डालो और उबाल लो और उसको आप सेवन करो सुबह शाम। साथ में अगर पथरी नहीं है तो चूना लो, गेहूं के दाने के बराबर गन्ने के जूस में। आपकी कैसे भी गांठ हो गड़ जाएगी। साथ में आप उसमें रक्त शोधक चीजें ले लो, शीशम के पत्ते खा लो, नीम के पत्ते खा लो, अर्जुन की छाल ले लो, खदीरा रिस्ट बनी बनाई दवा आती है रक्त को साफ करने के लिए। आपको क्या चक्कर लगाया कि आपको जाके डॉक्टरों के पास ही ठप्पा लगवाना कि कैंसर है या नहीं है? इन 3-4 रिपोर्टों को करने के लिए पैट स्कैन के लिए 20,000 लगते हैं। पैट स्कैन, सीटी स्कैन, ऐसे इन रिपोर्टों की जांच में आदमी 60,000 रुपए खर्च कर देता है। और ये जो मैंने आपको बताया मुश्किल से 3,000 रुपए की मेडिसिन आएंगी। 1-1 किलो ले आओ कचनार की छाल और इसमें आप ठीक हो जाओगे। तो ये जांच के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। जिनको एलोपैथी लेनी है, जिनके पास मोटा पैसा है, वो आप जाओ एलोपैथी लो, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस का खेल खेला गया है, ये इंश्योरेंस आपकी रक्षा के लिए नहीं है। सरकार जो है 5 लाख का फ्री इंश्योरेंस, ये सब WHO का खेल है। आज हम ये सोचते हैं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री हम बना रहे हैं वोटों से, स्वास्थ्य मंत्री हम बना रहे हैं। कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई प्रधानमंत्री हम नहीं बनाते। मीडिया पॉपुलेट करता है उसको कि इस आदमी को बैठाना, हमारे अनुसार ये काम करेगा, और उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री वो बनाते हैं। वो उनकी नीतियों पे चलता है, हमारी नीतियों पे नहीं चलता। हमारी नीतियों पे चलता है तो भारत के अंदर 80% हिंदू है और हिंदू की सबसे बड़ी आस्था गाय में है और 70 सालों से गाय काटी जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? आज तक जितने प्रधानमंत्री बने सारे के सारे उन्हीं के हैं। तो इसके चक्कर में ना पड़ो, अपनी गौमाता के पास आओ, अपनी जड़ी बूटियां पेड़ पौधों के पास आओ, तो आप ठीक हो जाओगे। और ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दिखाया।